गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कुंड में और मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। गाइस, आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं। जानकारी यह है कि जो लोग पेंशन जा रहे हैं वो अपनी पेंशन को कैसे कैलकुलेट करें और आने वाले समय में कैसे वो जाकर सिविल में जाकर के कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। उसमें उनको पहले ही अपना कैलकुलेशन कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो जो पेमेंट ले रहे हैं आने वाले फ्यूचर में वो पेमेंट हाफ हो जाएगी। उसके बारे में कैलकुलेशन करना और प्लानिंग करना आज ही बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो जाकर के अच्छे वेल सेटल्ड हो चुके हैं, वो जाकर के सिविल में अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। उनको किसी रोजगार की जरूरत नहीं। लेकिन अगर जिस किसी को रोजगार की जरूरत है, अगर वो आज 60,000 पेमेंट ले रहा है तो इन फ्यूचर में जब वो पेंशन जाएगा तो उसकी पेंशन तकरीबन आधी हो जाती है, 30,000 के आसपास। तो वो उसमें कैसे मैनेज कर पाएगा, उनको आज से ही प्लानिंग करने की आवश्यकता है और दूसरी सर्विस के लिए तैयारी करने की जरूरत है। आज का जो वीडियो है मैं पेंशन जाने वाले लोगों के लिए बना रहा हूं। उसमें मैं एक पेंशन कैलकुलेशन का टेबल उनको दिखा रहा हूं, जिससे कि वो अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर सके और अपने भविष्य को अच्छा कर सके। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। गाइज, आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं अभी आपको पेंशन बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये उस एनसीओ का कैलकुलेशन किया है जिसने 26 साल नौकरी की है और आज की डेट में जो 17% डी है उसके ऊपर इसको मैंने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ उसकी बेसिक पे बता देता हूँ। 42,800 रुपए, एमएसपी 5200 रुपए, क्लास पे 675। जो डी कैलकुलेट किया वो 17% के हिसाब से किया है। एक्स पे उसकी अगर है तो कैलकुलेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नॉन टेक्निकल पे जो है वो 3600 रुपए प्लस डीए, और जो टेक्निकल पे है यानी कि जो ग्रुप एक्स में आते हैं 6200 रुपए प्लस डीए, और जो सर्विस उसने की है टोटल 26 साल सर्विस की है, तो उसके बारे में हम आज ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगा आपकी पेंशन का? सबसे पहले उसमें बेसिक पे जुड़ेगी, साथ में एमएसपी, क्लास पे, और अगर उसकी एक्स पे की पेमेंट उसको मिल रही है तो उनको टोटल करके उसका बिल्कुल यहाँ पर भाग 1/2 कर दिया जाता है, यानी कि आधा कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 42,800 प्लस 5200 प्लस 675 प्लस 6200, टोटल मिला करके हो जाता है 54,875 रुपए, और उसको डिवाइडेड 2 से करेंगे तो निकल करके आएगा 27,437 रुपए 50 पैसे। जो आपको डीए मिलेगा वो जो उस समय करंट डीए चल रहा होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। जो मेरे केस का डीए है उसमें 17% डीए था। अगर हम यहाँ पर 17% डी कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन आता है 4,664 रुपए 50 पैसे। तो कुल इनको मिला दिया जाता है, तो बेसिक पे प्लस डी को मिला दिया जाता है तो 32,102 रुपए जो आपकी पेंशन बनती है विदाउट कम्यूटेशन बनती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। कुछ लोग कैटेगरी हो जाते हैं तो उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको यहाँ पर पेंशन दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिसेबिलिटी पेंशन के रेट्स क्या हैं। 20 से 50% तक की डिसेबिलिटी है तो उसको 50% मिलता है। 51 से 75% है तो उसको मिलता है यहाँ पर 75%, और 76 से लेकर के 100% है तो उसको यहाँ पर 100% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, पेंशन रेट जो मैंने दिया आपको 100% होने से 30% प्लस डीए, यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को टोटल पेंशन की 30% पेंशन के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, यहाँ पर जो इंडिविजुअल की टोटल पेमेंट बन रही है 54,875 रुपए बन रही है, अगर उसकी डिसेबिलिटी 100% है तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में 54,875 का 30% प्लस डीए वो उसको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन उस इंडिविजुअल को मिलेगी तो 16,462 रुपए प्लस डीए 2,798, तो टोटल हो जाती है उसकी 19,260 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन। प्लस जो उसके अदर बेनिफिट्स है वो सेपरेट रह जाएंगे। ये जो 19,260 रुपए उसकी टोटल पेंशन में जुड़ जाएंगे तो उसकी टोटल कुल मिलाकर के वो पूरी इकट्ठी एक पेंशन बन जाएगी। अब हम अगले केस में बात करते हैं, किसी की अगर डिसेबिलिटी पेंशन 75% है तो आप यहाँ कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से देखिए। जो 16,462 रुपए थी उसका 75% प्लस डीए मिलेगा तो वो यहाँ पर जैसे कैलकुलेट होकर के आता है 12,346 रुपए प्लस 2,098, तो कुल मिलाकर के उसको मिलेगा 14,462 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन। और दूसरा केस जो है जिसको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिली है उसका कैलकुलेशन देखिए, 16,462 रुपए का 50% प्लस डीए, यानी कि 8,231 रुपए प्लस 1,399 रुपए मिला करके कुल हो जाता है 9,630 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन। और ये डिसेबिलिटी पेंशन उसकी टोटल पेंशन में कैलकुलेट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कम्यूटेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेशन कैसे होगा। जो आपकी लास्ट पे होती है, जिस दिन आप पेंशन जा रहे होते हैं, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर जो है आपकी
बेसिक पेंशन जो बनी है उसका 50% आपको यहाँ पर कम्यूट किया जाता है, और उसमें कम्यूटेड परचेज वैल्यू एज पर टेबल 12 आगे मैंने दी हुई है, उसके हिसाब से जो आपकी उम्र और सर्विस के लिहाज से होती है उसको यहाँ पर जोड़ करके कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बेसिक पेंशन मेरे केस में बनी थी 27,437 रुपये 50 पैसे, प्लस आधा परसेंट इसको राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके बनती है आपकी 27,438 रुपये। इसका 50% करने पर आपका जो कम्यूटेशन निकल करके आता है 13,719 रुपये का निकल करके आता है। और इसको फिटमेंट टेबल जो टेबल मैंने बताई थी आपको, उसमें जो फिटमेंट टेबल के हिसाब से आया था 9.019 इंटू 12, तो इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन आता है 14,84,780 रुपये यहाँ पर आपका कम्यूटेशन बन जाता है। अगर किसी को डिसेबिलिटी पेंशन भी मिली है तो उसको यहाँ डिसेबिलिटी के ऊपर भी कम्यूटेशन मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिसेबिलिटी पेंशन, जो बेसिक पेंशन थी वो 16,462 रुपये, यहाँ 100% की बात कर रहा हूं मैं, उसका 50% करने पर हो जाता है 8,231 रुपये। फिटमेंट टेबल के हिसाब से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.019 इंटू 12, यहाँ पर उसका निकल करके आ जाता है 8,90,825 रुपये का यहाँ पर उसको कम्यूटेशन मिलता है। अगर हम इन दोनों को मिला दे तो तकरीबन ये 14 लाख और 8 लाख 22 और 23 लाख के आसपास ये आपके यहाँ पर टोटल कम्यूटेशन मिलता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, जो आपकी बेसिक पेंशन बनी थी 27,438 रुपये की, अब उसमें से आपके कम्यूटेशन को घटा दिया जाता है, वो घटा करके आपको अगले 15 सालों तक पेंशन मिलती है। लेकिन आपकी जो फुल पेंशन है, जो मेरे केस में 27,438 रुपये है, उसके ऊपर डीए आपको 100% मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें कम्यूटेशन लेने में बेनिफिट है। आगे आप जिस फिटमेंट टेबल की मैंने बात की थी वो फिटमेंट टेबल यहाँ पर है। ये जो फिटमेंट टेबल है आपकी उम्र के हिसाब से और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से कैलकुलेशन दिखाया गया है। आप इसके हिसाब से अपनी पेंशन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से इस टेबल को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी की। ग्रेजुएटी में आपकी कुछ चीजें शामिल है, जैसे कि बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे और एक्स पे प्लस डीए, इनका आधा गुना सर्विस प्लस परचेज वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 42,800, 5200 और 675 और 6200 रुपये एक्स पे है, प्लस डीए जो है 4,664 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस जो बंदे ने 26 साल किया प्लस 5 साल और, यानी कि यहाँ पर उसकी 31 साल हो जाती है। तो 31 का डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 15.5 साल आता है। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं 42,800 प्लस 5200 प्लस 675 प्लस 6200 प्लस 4,664 रुपये 50 पैसे डीए जो है इंटू 26 साल ऑलरेडी नौकरी करके जा चुका है बंदा, प्लस 5 साल और जो परचेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2 करके जो आता है टोटल ग्रेजुएटी आती है 9,22,862 रुपये 25 पैसे। यहाँ पर उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं लीव इनकेसमेंट की। लीव इनकेसमेंट में आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस आपकी एक्स पे प्लस डीए और जितना लीव इनकेसमेंट दिन आपने किया डिवाइडेड बाय 30, और आपको जो लीव इनकेसमेंट मिलता था मैक्सिमम 300 दिनों का यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपने इनकेस किया है तो उसका आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो निकल करके आती है 5,95,395 रुपये आपका लीव इनकेसमेंट का अमाउंट यहाँ पर बनता है। गाइज अभी मैंने यहाँ पर 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि अब आपके इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, अब आपकी एमएस पे लीव इनकेस में काउंट नहीं है, तो आप तकरीबन इसमें से 55,000 रुपये अपना घटा दीजिए, उतना ही आपको लीव इनकेसमेंट का मिलेगा। वो वीडियो के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ में आई बटन में भी दे रहा हूं, वहां से आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजीआई की। जो आपको यहाँ पर एजीआई मिलता है वो जेसीओज को तकरीबन 5 लाख रुपए अप्रोक्स मिलता है, जवान को 4 लाख रुपए अप्रोक्स मिलेगा जो कि आपने अपनी लाइफ में पे किया है। अब बात करते हैं एएफपीपी फंड। एएफपीपी फंड जो होगा, जो आपने कटाया, जो आपने जमा किया है, वही आपको यहाँ पर मिलेगा। डीएसपी अकाउंट में जब आप पेंशन जाते हैं तो जो तुरंत अकाउंट आपके अकाउंट में डाला जाता है वो है आपकी लास्ट पे, और जो आपका क्रेडिट बैलेंस निकलता है वो इनकेसमेंट ऑफ लीव का जो आपने पैसा लिया है वो, और एएफपीपी फंड ये तुरंत आपको दे दिया जाता है, और जो बाकी अमाउंट होता है वो बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब इसके लिए आपको ज्वाइंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ज्वाइंट अकाउंट के लिए आपको उसमें आपका एजीआई
उसमें आपका एजीआई मिलेगा, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन और पेंशन आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्वाइंट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे गाइस मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर अपने फ्यूचर के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके कि आपको आने वाले समय में और कितने खर्चे आपके बढ़ेंगे, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप दूसरी जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन के लिए भी जब भी वैकेंसी आती है सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करता हूं। और आप लोग नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके और आप किसी भी वैकेंसी से वंचित न रह सके। जैसा कि आपको पता है हमारे आर्मड फोर्सेज के लिए तकरीबन 10% से लेकर के 15.5% तक की रिजर्व वैकेंसीज होती हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग की मेरिट भी अलग से बनती है। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेली आधा घंटा स्टडी करने की जरूरत है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आप दूसरी पारी खेलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो गाइज आज का इसी उम्मीद के साथ इसी वीडियो को करता हूं मैं समाप्त। तब तक अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।